डियर स्टूडेंट्स, आज हम रजिस्टर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं एक सर्किट ड्रा करूँगा जिसमें रजिस्टर्स आप मिक्सड कॉम्बिनेशन में है, यानी कि वो सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। टेक द फर्स्ट सर्किट। हमारा मकसद जो इस नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर कॉल्स एंड ए, फिर कॉल्स एंड बी। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर बी 2 ओम। हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम के बराबर, 2 ओम 2 ओम। Let me call the first resistor as R1. We call this R2. Let me name this R3, R4, R5, and R6. Okay, we have got 6 resistors in this circuit, this network. देखो ये resistors आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी है। हम किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ए से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड बी से स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो इस सर्किट में है वो है टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कितनी है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड ए एंड बी। वो निकालने के लिए हम करंट पास कर सकते हैं। अगर हम ए से करंट पास करेंगे, आप गौर से देखिए, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ तक एक ही रास्ता है, एक ही वायर है, सिंगल कंडक्टर। इस नोड पे जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा, यहाँ होगा और यहाँ भी चला जाएगा, आता यहाँ हाफ यहाँ चला जाएगा, हाफ यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे जो डिवीजन ऑफ करंट टेक्स प्लेस, इसका मतलब ये आपस में जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट आ रहा है और ये दो आपस में सीरीज़ में है, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो रास्ता है, जो वायर है, 2 रजिस्टर्स यहाँ पर है और वहाँ से करंट सेम चल रहा है, यहाँ से भी करंट सेम चल रहा है, और फिर आखिर पे 6 रजिस्टर है और 6। लिहाजा हम किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, ए से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे लिए सबसे आसान रहेगा इफ़ स्टार्ट फ्रॉम दिस पाथ और दिस पाथ। सो इट्स क्लियर दैट रजिस्टर R3 एंड R4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज कॉम्बिनेशन में समथिंग लाइक दिस। सो अगर सीरीज़ में तो रजिस्टर्स होंगे तो हमें इसकी फार्मूला पता होती है। राइट सिंपली R डैश इज इक्वल R3 प्लस R4। सो R डैश यानी कि इन दो रजिस्टर्स की नेट रेजिस्टेंस, दैट्स R3 दैट्स 2 ohms, R4 2 ohms, दैट मीन्स R डैश इज 4 ohms इनके बीच में। सिमिलरली हम R2 एंड R5 के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये दो भी आपस में सीरीज़ में है। सो लेट मी राइट R डबल डैश इज इक्वल, यानी कि R डबल डैश रिप्रेजेंट्स द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R5, अगेन 2 ohms प्लस 2 ohms, अगेन 4 ohms। सो आई कैन रिड्रॉ दिस सर्किट, इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम एंड अगेन, I got one resistor namely R1 which has got 2 ohm resistance, then again I'll like this, यहाँ एक ही रेजिस्टेंस बनाऊंगा, ये रजिस्टर जो है अगर इसको हमने R डैश निकाला है, ये इन दो की नेट रेजिस्टेंस है, दैट इज 4 के बराबर है। ये R डबल डैश है, दिस रिप्रेजेंट R डबल डैश, यानी कि इन दो रजिस्टर्स की नेट रेजिस्टेंस, अगेन दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस अगेन 2। ये दो देखो, अगर यहाँ से करंट आ रहा है या यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ डिवीजन ऑफ करंट टेक्स प्लेस, हाफ यहाँ चला जाता है, हाफ यहाँ चला जाता है। अगर यहाँ से करंट आएगा, यहाँ डिवीजन होगा, इसका मतलब ये दो आपस में पैरेलल में हैं। नाउ we write 1 by R इज इक्वल टू 1 by R, यानी कि इनका रेसिप्रोकल, जब रजिस्टर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हमेशा इनका नेट रेजिस्टेंस जो इनकी होती है वो रेसिप्रोकल हम डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि 1 by R इज इक्वल टू 1 by R डैश प्लस 1 by R डबल डैश। सो 1 by R इज इक्वल टू 1 by R डैश इज 4 प्लस 1 by R डबल डैश इज 4। सो 1 by R इज इक्वल टू, दिस इज 2, सम होगा 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 4। सो 1 by R इज इक्वल 1 by 2, गो फॉर कैंसिलेशन
2 4 1/2 और यू कैन राइट आर का जो वैल्यू यहाँ पर होगा दैट इज 2 ohms। इन दो की रेजिस्टेंस जो है दैट इज, इसको हमने आर से डिनोट किया है ना, दिस इज 2 ohms। एक और सर्किट हम बना सकते हैं, फाइनल सर्किट, दिस इज और R1, देन इनके बीच में जो रेजिस्टेंस हमने निकाली है दैट इज R, यू कॉल दिस R symbolically, then and this is your the last resistance, that's R6। so this is 2, this is again 2 and you have calculate इसको किया that is 2। so they all the three resistors यानी कि R1, R and R6 are in series, therefore R finally RS यानी कि resistors in series is equal to R1 plus R plus R6। R1 is 2 plus 2 plus 2, that is 6 ohms is the answer। तो net resistance of this entire network is 6 ohms।